हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी पॉपुलर प्ले के समरी को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोडक्शन को, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस प्ले का, इस कॉमेडिक प्ले का। और उसके बाद देखेंगे इस प्ले के मेन प्लॉट को, छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका भी देखेंगे। और फिर देखेंगे सब प्लॉट्स को। यहाँ पे टोटल 2 सब प्लॉट्स दिखाए गए हैं। और फिर देखेंगे रिजोल्यूशन को और उसके बाद समरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन को। मिडसमर नाइट्स ड्रीम is a comedic play written by William Shakespeare believed to have been composed in the late 16th century। तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो एक कॉमेडिक प्ले है जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस प्ले को लिखा था 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में। द प्ले इज सेट इन एथेंस और इसकी जो सेटिंग है वो एथेंस में रखी गई है। एथेंस एक जगह का नाम है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ एथेंस के बारे में कि एथेंस में एक रूल है कि वहाँ की सारी जो डॉटर्स होती है, जो गर्ल्स होती है, उन्हें लव मैरिज करने का कोई हक नहीं होता है। मतलब कि अगर वो उनके जो फादर होंगे वो जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुनेंगे उसी से उस लड़के को शादी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो ऐसा करने से मना करती है तो उस लड़के को या तो जान से मार दिया जाएगा या फिर उसे फोर्स किया जाएगा एक नन बनने के लिए। And the surrounding forest and involves the intervening plots of 4 groups of characters creating a world of magical transformations, mistaken identities and romantic complications। और इस प्ले में जो सराउंडिंग रखी गई है वो है फॉरेस्ट की। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है वो 4 ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि क्रिएट करती है एक वर्ल्ड ऑफ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ को और रोमांटिक कॉम्प्लिकेशंस को। तो यहाँ पे क्या रोमांटिक कॉम्प्लिकेशंस है, क्या मिस्टेकन आइडेंटिटी और क्या मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी, इस वीडियो में ही आगे बताऊंगी। तो अब देखते हैं हम लोग इस प्ले के मेन प्लॉट को, जो कि है द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिप्पोलिटा। तो थीसिस जो है वो किंग है एथेंस का और हिप्पोलिटा जो है वो अमेजन्स की क्वीन है। और अब इन दोनों की शादी होने वाली है और यही इस प्ले का मेन प्लॉट रखा गया है। द ड्यूक ऑफ एथेंस थीसिस इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग टू हिप्पोलिटा, क्वीन ऑफ द अमेजन्स। Hermia, a young woman, is in love with Lysander, but her father Aegeus insists that she marry Demetrius। तो एक यंग वुमेन है, हर्मिया नाम है उसका, और यही इस प्ले की हीरोइन है, सेंट्रल कैरेक्टर है। और वो लव करती है लिजेंडर नाम के एक लड़के से। ये रहा हमारा इस प्ले का हीरो। और उसके जो फादर है वो चाहते हैं, हर्मिया के फादर का नाम है ईजियस, और वो चाहते हैं कि हर्मिया शादी करेगी डिमेट्रियस से। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग एथेंस में रह रहे हैं और एथेंस में रूल है कि फादर जो भी लड़की को लाएंगे अपने लड़की से शादी करने के लिए उसी से उसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो या तो वो जान से जाएगी या फिर उसे नन बनना पड़ेगा। तो एजियस जाता है थीसिस के पास, वहाँ पे कंप्लेन करता है। और अब देखिए थीसिस क्या कहता है। थीसिस गिव्स हर्मिया एन अल्टीमेटम, मैरी डिमेट्रियस, फेस एग्जीक्यूशन और बिकम अ नन। तो थीसिस जो है वो हर्मिया को एक अल्टीमेटम देता है, एक चेतावनी देता है कि या तो तुम डिमेट्रियस से शादी करो या फिर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें फेस करना पड़ेगा एग्जीक्यूशंस को, और फिर या तो तुम नन बन जाओ। यही 3 ऑप्शन रहते हैं उस लड़की के पास में, हर्मिया के पास में। तो हर्मिया क्या डिसाइड करती है, हर्मिया एंड लिजेंडर डिसाइड टू फ्ली टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू मैरी इन सीक्रेट। तो हर्मिया अपने लवर लिजेंडर के साथ में एक वहाँ के पास के एक जंगल में भाग जाती है और वहाँ पे जाके इन लोगों का शादी करने का प्लान होता है। तो अब देखते हैं हम लोग इस प्ले के सब प्लॉट 1 को, जो कि है द फेयरी किंगडम। तो जिस फॉरेस्ट में ये लोग गए हैं वहाँ पर कुछ परी भी रहती है और वहाँ पे क्या जादू ये लोग करते हैं परी, यही सब इस सब प्लॉट 1 में आप देखेंगे। इन द फॉरेस्ट ओबेरोन द
fairy king, and his mischievous servant Puck, also known as Robin Goodfellow, become involved in the affairs of the human lovers. तो जंगल में एक ओबेरॉन नाम का फेयरी है जो कि किंग है ये फेयरी का, और एक इसका सर्वेंट है, मिस्टीवियस सर्वेंट है, काफ़ी शरारती है, जिसका नाम है पक, जिसे रॉबिन गुडफिलो के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्वॉल्व हो जाता है ह्यूमन के लव अफेयर्स में। ओबेरॉन इंस्ट्रक्ट्स पक टू यूज अ मैजिकल फ्लावर टू मेक पीपल फेल इन एंड आउट ऑफ लव। However, Puck's interventions lead to confusion and mix-ups among the characters. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि लिजेंडर और हर्मिया भागकर उस फॉरेस्ट में गए हुए हैं, और भागने से पहले उन्होंने, उसकी एक फ्रेंड होती है हर्मिया की फ्रेंड जिसका नाम है हेलेना, तो हेलेना लव करती है डिमेट्रियस से, और ये वही डिमेट्रियस है जो कि जिससे हर्मिया की शादी होने वाली होती है। बट हेलेना डिमेट्रियस से लव करती है, बट डिमेट्रियस हर्मिया से लव करता है, हेलेना से नहीं। तो जो भी हो, बट हर्मिया हेलेना को बता के आती है कि वो लिजेंडर के साथ में उस फॉरेस्ट में जा रही है, और हेलेना से ये बात छिपा नहीं पाती किसी से, और वो डिमेट्रियस से कह देती है कि लिजेंडर, हर्मिया और ये दोनों फॉरेस्ट गए हुए हैं। और अब डिमेट्रियस क्या करता है कि हर्मिया और लिजेंडर का पीछा करते हुए उसी फॉरेस्ट में चला जाता है, और अब क्योंकि डिमेट्रियस उस फॉरेस्ट में गया है तो उसके पीछे पीछे हर्मिया भी चली जाती है उसी फॉरेस्ट में। और हर्मिया और लिजेंडर का तो पता नहीं होता, बट वहाँ पे ओबेरॉन देखता है कि हेलेना अपना लव एक्सप्रेस कर रही होती है डिमेट्रियस को लेकर, बट ओबेरॉन उससे झगड़ा कर रहा होता है, उसे मना कर देता है, और वो हर्मिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। और ओबेरॉन जो है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और अब क्योंकि ओबेरॉन एक किंग है, फेयरी किंग है, तो उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होती है, और उसके पास तो एक सर्वेंट है जो कि काफ़ी शरारती भी होता है। तो ओबेरॉन इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है पक को कि तुम उस मैजिकल फ्लावर को यूज़ करो डिमेट्रियस पर, और ताकि डिमेट्रियस लव करने लग जाए हेलेना से, और वो दोनों एक खुशी खुशी रहने लग जाए। तो पक क्या करता है, वो जाता है और उस मैजिकल फ्लावर को लेता है और उसे यूज़ कर देता है लिजेंडर के ऊपर, ठीक है। तो उसे तो पता नहीं होता कि कौन डिमेट्रियस है, कौन लिजेंडर है। उस जंगल भी काफ़ी घना होता है, और वहाँ पर तो बहुत सारे पीपल थे, ये इधर लिजेंडर है, हर्मिया है, हेलेना है और डिमेट्रियस है। तो वो पाता है लिजेंडर को, और उसे समझ बैठता है कि वही डिमेट्रियस है, और लिजेंडर के ऊपर ही उस मैजिकल फ्लावर के जूस को छिड़क देता है उसकी आंखों में। और अब क्या होता है कि लिजेंडर तो सो रहा होता है, और तभी पक उस मैजिकल फ्लावर को उसकी आंखों में छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। और जब लिजेंडर जागता है अपनी नींद से, तो अपने सामने वो पाता है कि हेलेना खड़ी है। तो हेलेना को देखते ही लिजेंडर को हेलेना से लव हो जाता है, क्योंकि उस मैजिकल फ्लावर का यही मैजिक था कि जिस किसी के भी आंखों में उस मैजिकल फ्लावर को छिड़का जाएगा, वो जैसे ही सबसे पहले उठ के जिस भी शख्स को देखेगा, या फिर कोई लड़की हो, लड़का हो, या फिर कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, कोई भी क्रिएचर हो, वो जिस किसी को भी देखेगा उससे लव हो जाएगा। तो अब लिजेंडर सबसे पहले हेलेना को देखता है, और क्योंकि वो हर्मिया से लव करता था, बट अब वो हर्मिया के लव को भूल चुका है, और अब वो हेलेना से लव करने लग जाता है। बट हेलेना तो लव करती है डिमेट्रियस से। तो यहाँ पर लव कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती है, और मिस्टेकन आइडेंटिटीज हो जाती है, और इन सब का जिम्मेदार एक तरफ से देखा जाए तो पक ही होता है। तो अब देखते हैं हम लोग सबप्लॉट 2 को, जो कि है द रस्टिक्स प्ले। यहाँ पे देहातियों के द्वारा कुछ प्ले का आयोजन किया जा रहा है, और इस प्ले को परफॉर्म किया जाएगा ड्यूक की वेडिंग पर। और एथेंस का ड्यूक जो है थीसस, और एमेजन्स की क्वीन जिसका नाम है हिपोलिटा, उसके मैरिज पर इस प्ले को परफॉर्म किया जाएगा, और उसी का रिहर्सल किया जा रहा है यहाँ पे। A group of amateur actors led by the bumbling Peter Queens is preparing a play for Duke's wedding. The lead character, Bottom, becomes the target of Puck's mischief and is transformed into a donkey-headed creature. Meanwhile, the fairy queen, Titania, is enchanted to
फेल इन लव विथ बॉटम। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टाइटेनिया जो है ये ऑबेरॉन की वाइफ है, और ये जो बॉटम है ये लीड कर रहा होता है उस प्ले के परफॉर्मेंस को, यही लीड एक्टर होता है, ठीक है। तो जो पक है वो बॉटम के साथ में एक शरारत कर बैठता है और उसे एक डंकी हेडेड क्रिएचर बना देता है, मतलब कि उसे एक डंकी बना देता है। और जो टाइटेनिया है इसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है इसके हस्बैंड ऑबेरॉन के साथ, तो ऑबेरॉन उसे थोड़ा अपनी वाइफ टाइटेनिया को मज़ा चखाना चाहता है, इसीलिए वो टाइटेनिया की आंखों में भी उसी मैजिकल फ्लावर को यूज़ कर देता है। और जैसे ही टाइटेनिया अपनी नींद से जागती है तो वो सामने पाती है डंकी हेडेड क्रिएचर, जो कि बॉटम ही था, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था पक के द्वारा। तो टाइटेनिया अब लव में पड़ जाती है बॉटम के साथ, जो कि अभी डंकी है। और ये सब देखकर उसे ऑबेरॉन को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो तो मज़ा चखाने के लिए ही करता है ना ये सब। तो यहाँ पर फिर से मिस्टेकन आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाती है और लव कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और अब देखते हैं हम लोग रिजोल्यूशन को। थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉमेडिक इवेंट्स द रोमांटिक entanglements are eventually sorted out. Demetrius and Helena end up together, and Hermia and Lysander also find happiness. The magical enchantments are lifted, and the play concludes with the performance of the rustic actors' play at the Duke's wedding. और लास्ट में क्या होता है कि ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती है ये सारी ख़त्म हो जाती है, ये सारी कॉमेडिक इवेंट्स ख़त्म हो जाती है, और जो दोनों कपल्स हैं हेलेना और डिमेट्रियस ये दोनों मिल जाते हैं, और जो हमारी दूसरी कपल है हर्मिया एंड लिजेंडर ये लोग भी साथ में खुश होते हैं। और इस प्ले की जो एंडिंग होती है वो एक प्ले परफॉर्मेंस के साथ होती है, जो कि इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है ड्यूक की वेडिंग पर। ड्यूक ऑफ थीसिस एंड क्वीन ऑफ हिपोलिटा, इन दोनों की वेडिंग पर उस प्ले को परफॉर्म किया जाता है, वो रस्टिक एक्टर्स का प्ले को। और इसी के साथ ये जो हमारा कॉमेडिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इस प्ले का अंत होता है। और अगर हम लोग बात करें इस प्ले की थीम्स को, तो ये प्ले एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ लव, मैजिक एंड द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एल्यूजन। तो विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले का थीम रखा है लव, मैजिक और नेचर। और नेचर क्या होता है, रियलिटी और एल्यूजन का मतलब कि भ्रम और वास्तविकता का जो नेचर होता है, इन सारी चीज़ों से ये ड्रामा डील करती है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपका हेल्प हुआ हो, और अगर आपका थोड़ा सा भी हेल्प होता है हमारे वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट करें एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।